टू ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, यानी कि इंसानों और पौधों में तरसेल यानी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। अब क्या है कि जिस तरह शहर के किसी भी शहर का हाईवे सिस्टम उसकी खुराक, पानी और पेट्रोल, कूड़ा किरकिट और दूसरे इस तरह के सामान के ट्रांसपोर्ट करता है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स खुराक, पानी, गैसें पहुंचाने और वहां से वेस्ट मटेरियल्स को हमारे और पौधों के जिस्म से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब क्या है, सबसे पहले है यहाँ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन देखनी है, द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन ETC एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसको अंडरलाइन भी कर दें ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन को। अब है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमने इंसानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताना है। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, इसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। Our circulatory system comprises the heart, blood vessels, and blood. Our heart is pumping organ. It pumps the blood in blood vessels. The heart. Our heart is a muscular organ about the size of our fist. The heart is found in our chest. It pumps oxygen for blood, deoxygenated blood to the lungs and oxygen-rich blood, oxygenated blood to the body. There are four chambers in our heart, two upper chambers called atria, singular atrium, and two lower chambers called ventricles. The ventricles of our heart are larger than the atria. Both atria contracts at the same time, and so the ventricles. The blood passes from the atria into the ventricles. There is a valve between each atrium and ventricle on the both sides of the heart. These valves keep the blood flowing in one direction. Deoxygenated blood from the body enters the right atrium and oxygenated blood from the lungs enter the left atrium of our heart. The right ventricles push the blood to the lungs and the left ventricles push the blood to the body. अब यहाँ पर उन्होंने आपको हार्ट के बारे में बताया है और यहाँ पर आपको डायग्राम भी हार्ट की दिखाई गई है कि हमारा जो दिल है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका साइज़ जो है वो हमारी एक मुट्ठी के बराबर होता है। दिल हमारे सीने में पाया जाता है और ये क्या करता है कि कम ऑक्सीजन वाले खून को फेफड़ों में और ऑक्सीजन वाले खून को जिस्म में पंप करता है, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस खून में ऑक्सीजन कम होता है उसको फेफड़ों में और जिस खून में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उसको जिस्म में पंप करता है। दिल में 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर वाले खाने जिनको एट्रिया कहते हैं और 2 नीचे वाले खाने जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब इसके बाद है कि वेंट्रिकल्स एट्रिया से बड़े होते हैं और दोनों एट्रिया एक ही वक्त में सिकुड़ते हैं। इसी तरह वेंट्रिकल्स भी एक ही वक्त में सिकुड़ते हैं। खून एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता है और एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में दोनों के दरमियान में एक छोटा सा वाल्व होता है जो खून को एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है, एक डायरेक्शन में उसको भेजता है। जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं एट्रियम में और फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल के बाएं एट्रियम में दाखिल होता है। यहाँ दाएं वेंट्रिकल खून को फेफड़ों में और बायां वेंट्रिकल खून को जिस्म में धकेल देते हैं। अभी आपको इसके डायग्राम दिखाई गई है। आपने इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नीट करके अपनी नीट नोटबुक्स पे इसको ड्रा करना है और इसको लेबल कर